Assalamualaikum. Today my topic is bearing और I'm going to show you कि bearing क्या चीज़ होती है और how do we calculate the bearing. तो bearing basically shows a position of 4 points A, B, C, D relative to an origin. So origin is what? Origin basically क्या point है? Origin basically यहाँ पे direction बता रहा है किसकी, नॉर्थ की, साउथ की, ईस्ट की और वेस्ट की. ठीक है, तो बेयरिंग के थ्रू हम हमेशा डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं. कहाँ से? किसी भी एंगल की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं और ये डायरेक्शन हम हमेशा बेयरिंग फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन स्केल बनाते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. और हमेशा जो डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो बेयरिंग क्या चीज होती है? फॉर इंस्टेंस आई वांट टू फाइंड आउट द बेयरिंग ऑफ ए. ठीक है, ए की बेयरिंग फाइंड आउट करनी है. कहाँ से फाइंड आउट करनी है? ओ से. तो जहां से फाइंड आउट करनी है इट शुड बी इन द सेंटर. नॉर्थ स्टार्टिंग पॉइंट होगा. ठीक है, तो एन ओ किसकी बेयरिंग फाइंड आउट करनी है? ए की. तो एंगल क्या फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर? एन ओ ए फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो बेयरिंग क्या चीज है बेटा? द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम ए इज एन एंगल मेजर फ्रॉम नॉर्थ. हमेशा नॉर्थ से मेजर किया जाता है. ठीक है, एट ओ इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में करेंगे? हमेशा क्लॉकवाइज में. और हमेशा जो है बेयरिंग हम हमेशा 3 डिजिट में राइट करते हैं. फॉर इंस्टेंस इफ आई चेक व्हाट इज द एंगल ऑन एन ओ ए, तो दिस इज माय एन ओ A. So the NOA is presenting the angle of 70 degree. So what is my bearing? What is my bearing of A from O? My bearing of A from O is 0, 7, 0. Right? Okay, now what can I do it further? In the furthermore, let me start with exercises. We start from the exercise number 1. Everybody knows as what is the bearing. I told you as above. The bearing basically shows your calculation, डायरेक्शन, एंगल को बता रहा होता है. ठीक है, एंगल को बता रहा होता है कितने डिग्री पर है. फॉर इंस्टेंस अगर हम इस पे जाते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे जा रहे हैं. दिस इज अ बुक 3 एक्सरसाइज 9B. ये फिगर प्रेजेंट कर रही है. क्या प्रेजेंट कर रही है? फिगर शो कर रही है किसको बेटा? पोजिशन को. किस किस की पोजिशन को? ओ की, ए की, बी की, सी की और डी की पोजिशन को क्या कर रही है? शो कर रही है. ठीक है, सबसे पहले अगर आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है ए पार्ट में कि बेयरिंग बताएं. किसकी बेयरिंग बताएं? ए की बेयरिंग बताएं. कहाँ से बतानी है ए की बेयरिंग? ओ से बतानी है. राइट? हाउ कैन फाइंड आउट द बेयरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए? ओ की बेयरिंग में ए से कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? ए की बेयरिंग ओ से मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? आई नो दैट ओ से फाइंड आउट करनी है तो माई स्केल शुड बी ऑन ओ. तो ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होगा आपका स्केल जो है वो ओ पे ही बना हुआ है, इन नॉट डायरेक्शन के स्केल. ठीक है, नॉट डायरेक्शन का स्केल आपका ओ पे ही बना हुआ है. ओ पे स्केल बनने के बाद क्या प्रेजेंट कर रहा है ये? एंगल देखेंगे ओ पे स्केल बनाने के बाद कि एंगल क्या आ रहा है. ठीक है, एन से स्टार्ट किया मैंने, एन ओ और ए, ये एंगल दिख रहा है. तो एन से एल ओ ए, एल ओ ए का एंगल कितने डिग्री का आ रहा है? 30 डिग्री का. तो हमारे पास जो ए पार्ट का आंसर है, व्हाट इज दैट? ए पार्ट का आंसर 33. एज वी नो दैट बेयरिंग में राइट इन 3 डिजिट्स. सो आंसर इज 0, 30 degree. Okay, but we are supposed to calculate in B part. B part में आपको बेयरिंग निकालनी है. किसकी? B की निकालनी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मार्क करेंगे कि आपका B कहाँ पर है. ठीक है, so I'm going to erase all. I'm changing my color here so that it could clear to you all. ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे? बेयरिंग फाइंड आउट करनी है. किसकी? बी की. किसकी? बी की फाइंड आउट करनी है. बी की. अब आपको नजर आ रहा है ये लाइन है बी की. ठीक है, दिस इज द पॉइंट बी. इसकी कहाँ से फाइंड आउट करनी है? ओ से. तो जहां से फाइंड आउट करनी होती है, जैसे ओ से फाइंड आउट करनी है तो आपका स्केल ओ पे होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपका स्केल ओ के ऊपर है. ठीक है, ओ का स्केल करेंगे, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, ओ को मिड में रखेंगे और उस पॉइंट तक एक्सटेंड करेंगे जहां पर ये लाइन आपकी बी को जाके टच करे. ठीक है, अब जब आपकी लाइन बी को टच करेगी तो एंगल क्या फॉर्म हो रहा है आपका? एंगल अगर आप देखें तो इसमें एंगल ये बन रहा है, हमारा एंगल एन ओ एंड ए. ये वाला एंगल मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रेजेंट हो. राइट, एन ओ ए. अब जब भी हम डायरेक्शन बनाते हैं तो वन थिंग नीड टू बी वेरी क्लियर कि जब भी डायरेक्शन बनाते हैं वी नो दैट कि हर क्वाड्रेंट जो है ग्राफिक में कितने उसका होता है? आपका 90 डिग्री का होता है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट 90, थर्ड क्वाड्रेंट 90 एंड द फोर्थ 90. तो ऑल टुगेदर अगर हम पूरा सर्कल काउंट करें, ऑल एंगल दीज आर ऑफ 360 डिग्री. ठीक है,
अगर 2 लेंगे तो 180 का हो जाएगा, 3 लेंगे तो 270 का हो जाएगा, और 4 लेंगे तो कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, आई वांट टू फाइंड आउट दिस एंगल बेसिकली। I know that this is basically the covering the first complete quadrant, and I know that first complete quadrant always be of every quadrant is of 90 degree, and the some portion of the second quadrant, जो second portion का second quadrant का portion आ रहा है उसका angle क्या है हम check करेंगे। तो second quadrant का जो portion इसके अंदर आ रहा है उसका quadrant कितने डिग्री का है, 28 डिग्री का, राइट। अब हमने bearing find out करनी है, तो what we will do there, 0 90 डिग्री, ठीक है, प्लस 0 to 80 028, when we will add up them 90 plus 20, so the angle is 118 degree। इसी तरह से डियर अब हम सी की बेयरिंग फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे किसकी तरफ, डी की तरफ, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आई एम गोइंग टू रेज इट ऑल। जी अब आप देखिए, अब हम किसकी फाइंड आउट करनी है, किसकी निकालनी है, सी की। अगेन आपको कहाँ से निकालनी है बेटा, ओ से निकालनी है, तो अगेन आपका स्केल ओ के ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने स्केल दोबारा से ओ के ऊपर ड्रॉ किया, ठीक है। ओ के ऊपर जब मैंने स्केल ड्रॉ किया तो व्हाट हैपेंड, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है ओ का, कि मुझे एन ओ पे स्केल है तो मुझे नॉर्थ से स्टार्ट करना है, ओ को मिड में रखना है, और ओ के बाद उस लाइन की तरफ मुझे डाइवर्ट कर जाना है जो कहाँ पे लेके जा रही है, मुझे ओ से सी के ऊपर लेके जा रही है, राइट। ओ से अब हमें पता है कि हमेशा एंगल हम क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हैं नॉर्थ से, तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज हम ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, राइट। बस में सबसे पहले देखेंगे कितने क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं। पहला क्वाड्रेंट आपका कंप्लीट आ रहा है और सेकंड आ रहा है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है वो कितनी डिग्री का आ गया आपके पास, 180 डिग्री, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट अ कंप्लीट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का एक पोर्शन आ रहा है, ठीक है। व्हाट इज दैट पोर्शन, थर्ड क्वाड्रेंट का जो पोर्शन आ रहा है, दिस वन, दैट वैल्यू आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू, बट one thing I can do it here, I know that the third complete quadrant is of 90 degree, and 90 डिग्री में से आपका जो एंगल विच यू डू नॉट वांट उसे क्या कर दें आप, माइनस कर दें। तो 90 में से आप 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से 44 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट एवर द आंसर यू विल बी गेटिंग दैट 90 माइनस 44 कितना हो जाएगा आपके पास, 46 डिग्री, एंड 180 माइनस 46 you will calculate and find out the degree, right? This is the first method. And after first method, what we can do, we can also do it by doing easier method. What is the easier method? Instead of doing this in the two steps, what can we do directly? We know that this is the angle that we are going to find, and I know that I want to find this angle, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो इट मीन्स कि ये 3 क्वाड्रेंट्स कंप्लीट आ रहे हैं। आई नो दैट ऑल द 3 क्वाड्रेंट्स आर ऑफ 270 डिग्री, राइट। आउट ऑफ 270 डिग्री, बट आउट ऑफ दीज 3 क्वाड्रेंट मुझे पता है कि देयर इज सम पोर्शन ऑफ द थर्ड क्वाड्रेंट व्हिच आई डू नॉट वांट, मुझे मेरी बेयरिंग में नहीं है, ठीक है। 44 डिग्री, मैंने 44 डिग्री को माइनस कर दिया, 270 में से हम 44 को माइनस करेंगे, so the given answer is what, 230।